अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी कुछ लोगों को इसलिए नहीं पसंद होती कि इसमें लेस पाया जाता है, लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगी तो इसमें लेस बिल्कुल भी नहीं होगा और आपकी ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी, क्योंकि इसमें आज हम इस तरीके से इसे बनाएंगे कि इसमें लेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। आपको मैं छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आपकी ये सब्ज़ी बहुत मज़े की बनेगी और सब इसे शौक़ से भी खाएँगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ केजी के करीब भिंडी ले लिए। भिंडी आपके पास फ्रेश होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसे हमने सबसे पहले अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि इसके ऊपर डस्ट वगैरह होती है, मिट्टी होती है, तो हमने इसे अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद हमें इसे हवा में खुश्क करने के लिए रख देना है। इसकी सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि हमने इसे अच्छे तरीके से खुश्क करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। अगर आपने ताज़ा ही बनानी हो, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप रखें, तो आप इसे किसी टॉवल वगैरह के या कपड़े के साथ इसे साफ़ कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए और ये बिल्कुल ड्राई भी हो जाए। तो हमने ये देखे इसके ना स्टार्ट और एंड पार्ट को हमने थोड़ा थोड़ा इस तरह कट करना है और हमने इस तरीके से इसे काट लेना है। बाकी हम इसके जो पीसेस करेंगे वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो आपने इसे चेक लाजमी कर लेना है इसमें, क्योंकि कीड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आपने भिंडी को लाजमी अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। और इस तरीके से आप टुकड़े काट सकते हैं। कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटी बड़ी कटिंग जैसे आपको पसंद है तो आपने इस तरीके से काट लेनी है। और आपने इसमें पानी बिल्कुल भी इसे नहीं लगने के लिए देना। इसके बाद हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। पैन में हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है। बहुत ज़्यादा ऑयल हम नहीं डालेंगे क्योंकि मैं हाफ़ केजी ही भिंडी बना रही हूँ, तो इसमें मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून ही इसमें ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि हमने भिंडी को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैं इसमें जब हमारा थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो हम भिंडी को डाल देंगे। ये देखें आपके सामने हमारी भिंडी बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल खुश्क है, इसमें कोई लेस नहीं है। अगर इसमें हल्का सा भी पानी होता तो आपकी भिंडी यहाँ पर संभालना मुश्किल हो जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा लेस हो जाता है। लेस होने की वजह से फिर ये सालन अच्छा भी नहीं लगता। अगर हम इस तरीके से बनाएंगे और आप मेरी ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। इसमें बिल्कुल भी ये लेस नहीं होगा और बहुत ही मज़े की ये ड्राई होगी। तो यहाँ पर ये देखें हमारी कितने मज़े की हमने ये भिंडी फ्राई कर लिया। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम वही पैन लेंगे जिसमें हमने भिंडी को फ्राई किया, तो इसमें हम तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल लेंगे। ऑयल आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें, अगर आप थोड़ा सा कम पसंद करते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चॉप्ड अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें चॉप्ड ले लिया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे ताकि इसकी थोड़ी सी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और हमारा ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे। इससे हमारा भिंडी में जो टेस्ट आएगा बहुत मज़े का आएगा। हमारे यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ब्राउन हो गई हैं, तो इसके बाद हम यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड करेंगे। प्याज को आपने इस तरह बारीक काट लेना, बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो, बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो। तो हम इसे कलर नहीं देंगे प्याज को, हमने सिर्फ इसे नरम करना है। प्याज को जब हमारी नरम हो जाए तो हम इसमें एक मीडियम टमाटर बारीक कटा हुआ और तकरीबन 4 से 5 अदद हम सब्ज़ मिर्चें इस तरह बारीक कटी हुई हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चों को यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि भिंडी में तो सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर आप कम खाते हैं तो आप इसकी मिकदार कम कर लें। यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पिसे हुए मसाले ऐड करने हैं। अगर हम पानी ऐड नहीं करेंगे तो हमारा ये जल जाएगा। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ डाला है और इसके बाद हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम हम इसमें हल्दी इस्तेमाल करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें नमक इस्तेमाल करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हम दड़ा मिर्च यानी चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करेंगे। हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। पानी हमने इसीलिए ऐड किया था, अगर हम पानी ना डालते तो हमारे सारे ये खुश्क मसाले जल जाते। हमने इनको सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना और हल्की आंच पर इसे भूनने के लिए रख देना। जब हमारा ये मसाला हल्का सा भुन जाए, हमने इसमें कोई और पानी वगैरह ऐड नहीं करना, क्योंकि ये भिंडी बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत जल्दी गल जाती है। हाफ़ तो हमारी तभी गल गई थी जब हमने इसे फ्राई किया था, तो हाफ़ हमारी मसाले में हो जाएगी। तो इसमें जो भी मसाला है हम उसमें भिंडी ऐड कर देंगे। आप भिंडी की मिकदार को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। हमने जो भिंडी फ्राई की हुई थी हम इसमें ऐड कर देंगे
देंगे। इसी के साथ हम इसमें 2 चम्मच दही भी ऐड करेंगे। दही से एक तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। ये एक खुफिया या आप सीक्रेट से चीज़ कह लें तो हम इसमें ये ऐड करेंगे। इससे हमारी भिंडी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़कर आएगा। और अगर आप में ये पहले यूज़ नहीं करते तो आप एक दफ़ा मेरे तरीके से इसे यूज़ करके देखिएगा, आपकी भिंडी का टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाएगा। और बहुत जो लोग इसे पसंद नहीं करते तो वो इसे मज़े से खाएंगे, शौक़ से खाएंगे। हमने इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर देना और हम इसे हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर पकने के लिए रख देंगे। भिंडी हमारी दम में ही गल जाएगी। हमने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया। ये जो हम इसमें आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा इसी का अपना ही पानी या इसका अपना ही ये मसाले का जो था वही है। हमने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया। तो हमने बिल्कुल इसे हल्की आंच पर ही रखना, बहुत तेज़ आंच हमने नहीं कर देनी वरना हमारी भिंडी जल जाएगी और कच्ची भी रह जाएगी। तो हमारी ये भिंडी तकरीबन 10 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो हमारी ये भिंडी बनकर तैयार हो गई है। आप देखें इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, कोई इसका ब्लैक कलर नहीं हुआ। बहुत ही मज़े की हमारी भिंडी बनकर तैयार हुई है। देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत ही मज़े की थी। तो आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर फॉलो करना है। आप इस तरह करेंगे तो आपकी भिंडी में ना तो लेस रहेगा और आपकी भिंडी बहुत जल्दी बन भी जाएगी। अगर लेस हो जाता है तो फिर ये हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरे डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में कमेंट भी करें।